हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग सैम्पल पेपर नंबर 3 का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोल रहा है, देखिए हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन विथ ए गिवन पॉइंट एज इनिशियल। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी रेज, रेज मतलब ऐसे ड्रॉ होती है फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी रेज ड्रॉ कर सकते हैं? अरे भाई लिमिटेड नहीं, आप जितना मर्जी उतना ड्रॉ करो, अनलिमिटेड। हाउ मेनी रेज कैन बी इनिशियल पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रही, वहीं से भी ड्रॉ करो यार। ऑप्शन सी, दिस इज इट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 31 का सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द टू इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, एंगल ए एंड बी कितना है और फिर ट्रायंगल कितना है। एंगल ए और एंगल, एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच का एंगल बताया है। एंगल ए और एंगल बी का ये एंगल 120 है। बट इस एंगल ए, आपसे एंगल ए पूछा, इंटरनल बाइसेक्टर, चाहे कुछ भी हो भैया, इंटरनल बाइसेक्टर तो एंगल है कितना दे रखा है, एंगल, एंगल बिटवीन द टू इंटरनल बाइसेक्टर 120 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस 120 है। टू इंटरनल बाइसेक्टर व्हाट इज एंगल ए बी सी दे रखा है 180 में से माइनस करोगे तो 60 आएगा, बात खत्म। ये सिंपल है, 60 आएगा। इसी से दे, ये आपका क्वेश्चन था, बताइए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 60 आपको सम पता है, 180 180 में माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 32 का सी। ठीक है, 33 देखिए, द एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट पहले वन सप्लीमेंट सम ऑफ ऑल एंगल्स, टू एंगल्स जो होते हैं 180 होते हैं। ठीक है, 1/4 एक एन एंगल इज 1/4 ऑफ ए सप्लीमेंट, एक एंगल जो है 1/4 है सप्लीमेंट का। मतलब जो एंगल होगा ये कितना टाइम जाएगा, 8 का 8 सर 16 2 5 45 डिग्री एक एंगल होगा। द मेजर ऑफ द एंगल इज, बताओ उस एंगल का मेजर बताना है आपको कि कितना मेजर होगा। अब देखिए 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, आपसे बोला है 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कितना होता है पहले मुझे बताइए। ए प्लस बी बराबर 180 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल वे में। देखिए आंसर तो सही है, ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होगा कि ये 45 होगा। ठीक है, कुछ एरर्स होती हैं क्योंकि 1/4 बोला ना है आपसे। और इसका एक और सोल्यूशन है, इसका दो टाइप के हो सकते हैं। अगर इसमें टू इटसेल्फ लगा देता, जब भी यहाँ पे लगा देता टू इटसेल्फ, अगर यहाँ पे इसने क्या लगा दिया टू इटसेल्फ, अगर इसमें टू इटसेल्फ लगा दिया तो होता है एक्स प्लस में टू इटसेल्फ, मतलब खुद का, मतलब एक्स बाय में 4 इक्वल टू 180। तो 4 180 नहीं लिया, सप्लीमेंट का मतलब वही होता है 1/4 ऑफ 180, 180 कितना आ रहा है, 4 का 4 16 2 0 45 डिग्री आ रहा है, तो 45 डिग्री आ रहा है तो सिंपल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 33 बोनस है। आते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे। ABC आर 3 पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल सर्कल है जिसके 3 पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी मान लो। ए टू बी, अगर ए टू बी हम करते हैं बराबर ए टू सी, लाइन जो होगा ए टू बी बराबर ए टू सी, टू साइड्स बराबर है, अपने क्या है टू साइड्स बराबर है, दैट इज 5:2 5:2। एंड एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी 90 डिग्री। आपको पता चल गया, हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला लगा तो फाइंड द रेडियस। रेडियस आपका ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर होगा, रेडियस इसका आधा होगा, डायमीटर निकालने के लिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 50/50 100 आ जाएगा। 50 प्लस में 50 दैट इज 100, और ये रूट में आ जाएगा दैट इज 10। और तो 10 जो होगा आपका क्या होगा, ये क्या होगा आपका डायमीटर, मतलब डायमीटर 10 होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा 5, रेडियस 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 34 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम।
एक रूम है जिसको आपको कारपेटिंग करना है और लेंथ दे रखा है आपको 13 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 9 मीटर विथ ए कारपेट ऑफ, कारपेट है जो रूम का आपको दे रखा विथ ए कारपेट का दे रखा, जो कारपेट का वेट है कितना है 75 मीटर एट द ₹105 पर मीटर पे। तो कारपेट का जो ब्रेथ है कितना है, इतना है, ठीक, पर मीटर के हिसाब से। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट बताओ। एक रूम है, कारपेट इतना है, अब ब्रेथ, कारपेट का ब्रेथ दे रखा है आपको, ठीक है 75 सेंटीमीटर। मिस्टेक कहाँ पे है, ये सेंटीमीटर है, मीटर में जब चेंज होगा तो 0.75 मीटर आएगा, 0.75 मीटर ही आएगा आपका। और भाई सिंपल है, जब कारपेट बिछाओगे तो एरिया के हिसाब से बिछाओगे, जितना आपके पास एरिया होगा उतना बिछाओगे, बात है सिंपल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए ऐसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे आपको करना है, सिंपल मेथड बता रहा। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कितना है 13 इंटू में 9, क्योंकि लेंथ है 27 का 2 करे 1100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया आ जाएगा, जितना एरिया ऑफ रूम है उतना एरिया ऑफ कारपेट लगेगा। एरिया ऑफ कारपेट निकालो, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो आपको ब्रेथ दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 75, लेंथ निकालनी है आपको तो 107 आपको मीटर स्क्वायर, लेंथ आपकी हो जाएगी 117 बाई 75, ये आपका लेंथ आ गया, ठीक है। तो आपसे बोला है पर मीटर के हिसाब से वो दे रहा है आपको, ठीक है, पर मीटर, हर मीटर पे 105 रुपये ले रहा है, लेंथ आपको पता है, ब्रेथ आपको पता है, पर मीटर के हिसाब से आपको निकालना है। अब क्या करेंगे आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 105 का, तो आप क्या करेंगे लेंथ में कितना कर देंगे 105 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 में क्या करेंगे आप 105 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहली बात ये 0.75 आएगा, तो आप क्या करेंगे 177 बाई में 0.75 इंटू में कितना कर देंगे 105, ये आपका हो जाएगा इधर 100, 5 से 20 टाइम, ये 5 जाएगा, 5 बचे, 5 का 5 25 टाइम, 5 जाएगा 3 टाइम, ये 5 जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 3 3 3 9, 5 35, ये 10 20 12 14 और एक एक साथ, ये अराउंड 28,08,704, मतलब 04 081 तो 3 083, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये 083 इसी में आ रहा था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल मेथड से मैंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वायर है इन शेप ऑफ स्क्वायर, एक वायर है जिसको हमने क्या कर दिया शेप ऑफ स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर को क्या दे दिया हमने, उसको शेप दे दिया। एक वायर है उसको शेप, साइड उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर में सब साइड सेम, इफ द वायर इज रिबेंड इनटू शेप ऑफ रेक्टेंगल, इसका वायर जो होगा, टोटल वायर है, तो आपको वायर का लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि लेंथ ही में तो होगा स्क्वायर, लेंथ निकालेंगे तो पेरीमीटर 4a निकालेंगे, 4 इंटू में 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर आपका वो आ जाएगा टोटल पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब बोला इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ तो 40 ही हो गया टोटल, क्योंकि वायर तो 40 सेंटीमीटर का है, टू ब्रैकेट में एल कितना है 12 प्लस में ब्रेथ, ये जाएगा 20 टाइम, ब्रेथ इक्वल टू 20 माइनस 12 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस टाइप के इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सब साइड्स ऑफ एंगल्स इक्वल इज 12/13, व्हाट इज एरिया, एरिया बताना है आपको। ये देखो ये ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड ये दे रखा आपको, एल्टीट्यूड आपको ये वाला दे रखा है, मतलब 12√3 दे रखा है। अब पहले मुझे ये बताओ, ये जो साइड होगी मान लो ये x है, तो ये वाली जो साइड होगी x/2, एल्टीट्यूड की साइड तो सब बराबर ही होते हैं इक्विलेटरल। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में 4 इक्वल टू 12 का 144, 144 इंटू में 3, 12/3 का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है।
अब ये आ जाएगा 5x² इक्वल टू 144 इंटू में 3 इंटू में 4 डिवाइड बाई में 5। ये आपका हो जाएगा 5 है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल वे में 4 5, ठीक है ना, आपका आ गया। अब देखिए 5 यहाँ से हटा दीजिए, ये आपका x है, x आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ये जाएगा आपका 12, मतलब एक नॉर्मल मेथड से हम ले लें, हमें x निकालना है ना, ठीक। अब देखिए एरिया का एक आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी एल्टीट्यूड का फॉर्मूला आपको बता रहा, क्योंकि साइड का क्या होता है, हाफ इंटू में, जैसे एरिया का क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाइट आपकी एल्टीट्यूड है, बेस आपका क्या है, एक्स है। जब तक एक्स नहीं निकालोगे तो नहीं निकलेगा। एक्स स्क्वायर आपको पता है, एक्स कितना है, रूट में 144 इंटू में 12 बाई में 5 है, ठीक है। और हाइट कितना है, 12 रूट में 6, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपल वे में देखिए, एक इसमें फॉर्मूला आता है, एच हाइट मतलब एल्टीट्यूड रूट 3 बाई में 2 साइड। ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब एल्टीट्यूड से साइड में हम बदलते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज का ही फॉर्मूला लगता है, जो इस मेथड से हम कर रहे हैं। हमने इस मेथड से नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला से मैं बताता हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मूला की वजह से मैंने आपको बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के, इसको सॉल्व करेंगे, 12 आएगा, 12 बाई 5 इन रूट 3 आएगा, रूट में जहाँ चला जाएगा, फॉर्मूला याद करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। तो हाइट आपका कितना है, 12 रूट 3 बाई में रूट 3 बाई में 2s आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एक बेसिक फॉर्मूला। अब मुझे बताइए आप, रूट 3 से रूट 3 कट गया, साइड आपकी हो गई 24, साइड आपकी कितनी होगी 24, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट 3 बाई में 4 साइड स्क्वायर, तो रूट 3 बाई में 4 साइड कितना है 24 इंटू में 24, ये जाएगा 6 टाइम, दैट इज 144 रूट 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होता है, ये बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू में 7 बाई में 22, 11 से 2 टाइम, 11 से 1 4 टाइम, 2 से 7 टाइम, 7 7 49, और आर का अंडर रूट में, तो दैट इज 7, रेडियस 7 आ गया। जब रेडियस 7 है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के इजी क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 20h कैन बी पुट इन ए क्यूबाइडल ऑफ 3 मीटर एच। देखो एरिया दोनों की सेम होगी, सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। एज आपको दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 20 सेंटीमीटर एज, एक की एरिया निकालो, एरिया निकालोगे तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर है बाबू, मीटर में कन्वर्ट करो, 0.2 मीटर, 0.2 इंटू 0.2, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब इसको आप सेंटीमीटर में अगर मीटर में जान दो, कैन बी पुट इन क्यूबाइडल ऑफ 3 मीटर एच। एक क्यूबाइडल है, एच दे रखा आपको 3 मीटर, आपको बताना है कितने पुट हो जाएंगे, 0.04 है, ठीक है। अब सिंपल वे में देखिए, इतना एरिया है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ इतना एच कैन बी पुट इन ए क्यूबाइडल बॉक्स ऑफ 3 मीटर एच, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ एरिया आप निकालेंगे तो वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा ना, क्यूब का एरिया कितना होता है 0.02, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मतलब ये आएगा आपका 0.008 मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्यूबाइडल का क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, दोनों का पहली बात वॉल्यूम सेम आएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम सेम आएगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एन इंटू में नंबर ऑफ क्यूबाइड हम लिख सकते हैं। एन क्या हो जाएगा आपका, मीटर में हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.008 इक्वल टू एन इंटू में क्यूबाइड 3, ठीक है। ये आपका हो गया, ओके। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में देखिए, ये वॉल्यूम से क्यूब का एन पूछा नहीं, तो यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए एन इक्वल टू 3 इंटू में 1000 बाई में 8, 2 जाएगा 4 टाइम, 2 जाएगा 5 0 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 250 टाइम, 2 से 125 टाइम, 125 इंटू में 3, दैट इज अराउंड
अरे एक जीरो कट गया क्या? 1 2 3 सही तो है। 500, 2 से 3 50 टाइम, 2 से 125 टाइम, 3 सेंटीमीटर, ये भी तो सही है। 15 का 5 1 6 3 3 6 5 है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग। अरे यार, जब एजेस दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा, तो यहाँ पे 1 more 3 आएगा ना। यहाँ पे आपका 1 more 3 आएगा ना, क्योंकि एजेस दे रखा ना आपको, एक साइड नहीं दे रखी आपको, 2 साइड तो दे रखी है। जब आप इस पे इंटू में 3 करेंगे, 15 का 1 कैरी 18, 18 1 19 का 1 कैरी 9 1 10, 1095 आना चाहिए। 1095 तो ऑप्शन में है ही नहीं। देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बिकॉज इट इज़ एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन, क्योंकि क्यूबॉइड अगर देना है तो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी देना चाहिए ना। तो इट इज़ एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलना है। स्क्वायर रूट बताना है इसका, अंडर रूट में बताना है। सिंपल, देखो कुछ भी आएगा, देखो अंडर रूट में 169 इंटू में 21 इसका होल, प्लस में 51 बाई में 169, नीचे तो 13 आएगा, ये सबको पता है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 169 बाई में 21, 169, 18 का 1 कैरी, 12 और 13 का 1 कैरी 3, दैट इज 9, 14, 4 1 5, 3 इंटू 51 10, 9 1 10 6, 3600 का फिर 60 आता है। 60 कितने टाइम जाएगा? ये 5 टाइम 65 होता है, 4 टाइम जाएगा, 4 जाएगा 12, 12 में 2 8 बचेगा, 4 8 बाई में 13, 4 8 बाई में 13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिस क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर।